सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम अमलान है और आज के इस मेक नॉच में हम देखेंगे कि आप अपने गूगल पे में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को किस प्रकार डिलीट कर सकते हैं। गूगल पे में किए गए ट्रांजैक्शंस अक्सर ही ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में रिफ्लेक्ट होता है। आप पाओगे कि यहाँ पे मेरे जून महीने के कई सारे ट्रांजैक्शंस दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं कैसे करूँ? तो बड़ा ही सिंपल है ये। अपने गूगल पे के आप होम पेज में जाएंगे, अपने प्रोफाइल आइकॉन की तरफ आप क्लिक करेंगे। यहाँ से सेटिंग्स की तरफ, सेटिंग्स से आप फिर जाओगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, और फिर यहाँ पे पहला जो आप देखोगे डेटा, इसको आपको क्लिक करना है। आप देखोगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि यू कैन चेंज योर ऐप सेटिंग्स एंड फलाना ठिकाना आपके गूगल अकाउंट में। इसको क्लिक करिए। आपको myactivity.google.com/product/gpay इस लिंक पे लिया जा रहा गया है। अगर आप नीचे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन लिखा गया है और अलग से ये हर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो दिया गया है। आप इंडिविजुअली भी इसको डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि किसी एक को पकड़ के आपने आइटम को डिलीट किया, या फिर आप डिलीट सेलेक्ट करके कस्टम रेंज भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे जून महीने के अपने सारे ट्रांजैक्शंस डिलीट करना है, तो मैं 1 जून से लेके लास्ट जून तक 30 जून तक डिलीट कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं जून 1 से लेके जून 30 तक डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं नेक्स्ट करूँगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपके जो भी गूगल पे ट्रांजैक्शंस है 1 से 30 जून तक वो डिलीट हो जाएंगे, जिसमें से वो लिखा आ रहा है कि डीवीटेक के कुछ ट्रांजैक्शंस है, स्विगी के, जैसे कि हम बता ही रहे थे शुरुआती तौर में। तो ठीक है, मैं मानता हूँ और हम डिलीट करते हैं। ये करने के बाद भी आप देखोगे कि ये ट्रांजैक्शंस आपके पेज में फिर भी दिखाई देगा। होता क्या है कि आपको एक बार एग्जिट करके फिर लॉगिन करना होगा। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो मेरे जून के ट्रांजैक्शंस अभी भी आप देखोगे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए मुझे करना क्या है कि मुझे एक बार एग्जिट करना होगा। तो एग्जिट अगर हम कर लेते हैं एक बार इसको, तो इसके लिए मैं प्रोफाइल आइकॉन में जाऊँगा, सेटिंग्स में जाऊँगा, यहाँ से साइन आउट। तो एक बार साइन आउट कर लेते हैं और फिर से जब हम साइन इन करेंगे तो हम पाएंगे वो ट्रांजैक्शंस नहीं रहेगा। तो अब मैं फिर से जीपे की तरफ जाऊँगा। जीपे में फिर से मैं उसी लॉगिन अपने अकाउंट में लॉगिन कर जाऊँगा। तो उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, फिर ओटीपी आ जाएगा। तो एक बार जैसे कि ओटीपी आ गया और हम एंटर कर चुके हैं, तो जैसे कि हम एंटर कर जाते हैं, मैं पूरा आपको दिखाना चाहता हूँ ये सारा चीज़। तो कंटिन्यू, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन लॉक दे दूँगा। तो यहाँ पे अब अगर मैं जाता हूँ नीचे की तरफ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, तो मैं पाऊँगा कि मेरा जून महीने का कुछ नहीं है, सिर्फ मई महीने का रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को आराम से डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीका और है, मतलब आप करोगे तो वही, लेकिन दूसरे तरीके से। आप जाओगे myaccount.google.com में, यहाँ पे आप जाओगे डेटा एंड पर्सनलाइजेशन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे आप नीचे आओगे, यहाँ पे आपको माई एक्टिविटी दिखाई देगा। तो माई एक्टिविटी में आप जाओगे तो यहाँ पे ये 3 डैश बने होंगे। यहाँ पे पहले ये डिलीट एक्टिविटी बाई में हुआ करता था, लेकिन अब ये अदर गूगल एक्टिविटी में आता है। तो अगर आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा और आपको गूगल पे ढूंढना होगा, तो गूगल पे का जो भी चीज़ें हैं नीचे की तरफ होता है, तो थोड़ा हमें नीचे जाना होगा। तो मैं थोड़ा पॉज करके कर, सो डिक्शनरी के नीचे असिस्टेंट मेमोरी, और यहाँ पे गूगल पे एक्सपीरियंस, और यहाँ से मैनेज एक्टिविटी, और फिर ये वही पेज पे लेके जा रहा है हमें जहाँ पे हम पहले थे। तो फिर यहाँ से आप फिर से अपना डिलीट कर सकते हो, और जो अगर आप एक एक ट्रांजैक्शंस को डिलीट करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर पीरियड को भी आप डिलीट कर सकते हो। कई लोग ये कहते हैं कि आप अपना गूगल अकाउंट दूसरा बदल के फिर लॉगिन करिए तो होता है। नहीं, आप करके देख सकते हैं, हमने तो पूरा लाइव करके बताया आपको। तो बहुत ही आसान है, और मैं समझता हूँ कि इस तरीके से आप अपना आराम से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। तो अगर आपको हमारा आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ था, बहुत लोग पूछ रहे थे, और मैंने पाया कि यूट्यूब और ब्लॉगिंग में जो सोल्यूशंस दिए हैं वो डिलीट एक्टिविटी बाई उसमें गूगल पे रिफ्लेक्ट ही नहीं करते हैं, यानी कि वो सोल्यूशंस वर्क ही नहीं करते हैं। तो ये एक्चुअली में अपने आप में काफ़ी यूनिक ट्यूटोरियल होगा, जो कि अपने आप में लाइव है। तो प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट करिए, और ऐसे और ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब किए रखें और बेल आइकन को दबाए रखें। वापस मिलूंगा और एक ट्यूटोरियल के साथ। मैं अमनान आपसे अलविदा लेता हूँ।